कल लेक्चर में हमने बात की थी कुछ प्रमुख वन आंदोलन की। आज बारी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। पहले क्वेश्चंस में पूछा हुआ है चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था चमोली से, और चमोली के भी गोपेश्वर नामक एक स्थान है, वहां से स्टार्ट हुआ था, गोपेश्वर स्थान से। ठीक है, कब हुआ था ये? 1972, याद रखना है। ठीक है, किसने किया था? गौरा देवी ने किया था। इसकी गौरा देवी प्रमुख लीडर थी। और बाद में किसने सपोर्ट किया था गौरा देवी के साथ? बाद में कौन आ गए थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी आ गए थे, जिन्होंने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा। और बाद में चंडी प्रसाद भट्ट भी आए थे, चंडी प्रसाद भट्ट जी। और चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में, याद होगा आपको, 1982 में इनको मैग्सेसे पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये था चिपको आंदोलन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है। ये तो अभी बात की हमने, गौरा देवी का। तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है? तिलाड़ी कांड का संबंध, तिलाड़ी को याद रखो, तिलाड़ी को हमने रवाई आंदोलन के नाम से भी पढ़ा था, रवाई आंदोलन, याद आ रहा हो तो। और ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था, याद है कुछ? टिहरी राज्य में हुआ था। किसके शासनकाल में? नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ था। जिसमें क्या कानून आया था कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो यही था ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा बताओ? अब तो सारा कुछ बता ही दिया। ठीक है, रवाई आंदोलन इसका दूसरा नाम, 1930 में स्टार्ट हुआ था, टिहरी में ये चलाया गया था। और राजा नरेंद्र शाह के शासन काल में स्टार्ट हुआ था। और मुद्दा क्या था? किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किए जाने के। ठीक है, तो इसके विरोध में उन्होंने क्या किया था? आंदोलन चलाया था, जिसमें गोली चला दी थी दीवान के कहने पर। इसमें लगभग सैकड़ों किसानों की हत्या हुई थी, शहीद हुए थे। और आज भी 30 मई को ये घटना हुई थी, 30 मई को आज भी वहां पे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है ये? वन अधिकारों से, वन व्यापार से, वन संरक्षण से, वन्य जीवों के संरक्षण से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला वन अधिकार। वन व्यापार तो मतलब नहीं है। ठीक है, वन संरक्षण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वन अधिकार की बात की गई थी, क्योंकि वन भूमि को वनों में शामिल किया जाता, उनके अधिकारों को छीना जा रहा था। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन में 1974 में रेडी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी। कौन सा चिपको आंदोलन? अभी हमने बात की है गौरा देवी। ठीक है, गौरा देवी जी ने शुरुआत की थी इसकी। लेकिन यहाँ पे एक पेज है, रेडी गांव और गोपेश्वर स्थान कुछ अलग अलग तो नहीं है, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, एक ही है, रेडी गांव या फिर गोपेश्वर। ठीक है, तो आंसर गौरा देवी ही होगा यहाँ पे। उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? कौन है वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध? ये तो पता होगा शायद सबको। बहुगुणा जी हैं, पंत जी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट हैं, या विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी हैं? कौन है? यस, इसका आंसर है सकलानी जी। ठीक है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, इनको वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है। एक बड़ी संख्या में, बड़े लेवल पे इन्होंने वृक्षारोपण करवाया है, इस चक्कर में इनको वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है। रेडी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध, ये तो अभी हमने बात की है कई बार। देखो, चिपको आंदोलन से कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो चिपको आंदोलन तो अच्छे से तैयार कर ही लो। इसके बाद फिर चिपको आंदोलन से क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में किस जिले में शुरू हुआ था? चमोली में हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो। रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के किसी भूमि को वन भूमि में घोषित किए जाने के कारण हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था, अभी हमने बात की है। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। कब दिया था? चिपको आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, जो 1972 में स्टार्ट हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। चंडी प्रसाद भट्ट जी का संबंध है इससे, लेकिन उन्होंने ये नारा नहीं दिया था चिपको आंदोलन में। ठीक है, गौरा देवी भी इससे संबंधित हैं चिपको आंदोलन से, बट ये नारा बहुगुणा जी ने दिया था। सच्चिदानंद भारती जी तो किससे संबंधित है? पानी राखो आंदोलन से संबंधित है। वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब चला था? ये चला था 77-78 में। ठीक है, और ये राज्य स्तरीय आंदोलन था, ये लिखा हुआ है जैसे। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से लोगों ने आंदोलन चलाया था, जबकि नैनीताल में बहुत ज्यादा इसमें मतलब कह सकते हो कि हिंसक हो गया था ये आंदोलन, तो बड़े लेवल पे इसमें गिरफ्तारियां भी होती। और वहीं बागेश्वर में यहाँ पे लोगों ने वनों को काटने से रोका था। तो इसकी कई सारी घटनाएं हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें पहली बार पूरा उत्तराखंड बंद हुआ, पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन के दौरान पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। कौन सा? 1977-78 का वन आंदोलन, जो कि नीलामी के विरुद्ध था।
वनों की नीलामी के विरुद्ध। पानी राखो आंदोलन के प्रणेता अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, कौन? सच्चिदानंद भारती जी। ठीक है, पानी राखो पानी की किल्लत को दूर करने के लिए चलाया गया था, बाद में वृक्षारोपण किया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे जो रिसाइकिल है वो बेहतर हो गई थी। मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? मैती का मतलब क्या होता है? मायका। और इसमें हमने क्या कहा था कि 1996 में जब कल्याण सिंह रावत जी, जो कि एक अध्यापक थे, एक मतलब एक इंटर कॉलेज की लड़कियों को कहाँ ले गए थे? घुमाने ले गए थे। वहाँ उनके जो क्यूरियोसिटी थी या जो प्यार था उनका पौधों के प्रति लगाव को देखकर उन्होंने क्या समझा कि महिलाएं या लड़कियां वृक्षों को बेहतर रूप से संरक्षित कर सकती हैं। फिर वहीं से परंपरा शुरू हुई थी कि शादी के दौरान जो दूल्हा दुल्हन है, शादी के दौरान क्या होगा, दूल्हा दुल्हन वो क्या करेंगे? एक पौधा रोपेंगे। ठीक है, और ये जो पौधा रोपेंगे उसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होगी? लड़की के, दुल्हन के मायके वालों की। ठीक है, तो इस तरह से क्या चला था? ये मैती आंदोलन चला था 1996 में। कब? 1996 में। किसने चलाया था? कल्याण सिंह रावत जी ने चलाया था। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए आंदोलन से रिलेटेड। मुलाकात होगी अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क्स की उत्तराखंड में। ठीक है, तो जो मिलते हैं अगले लेक्चर में।